ये जो दरवाजे हैं बेसिकली यहाँ के कल्चर को और यहाँ के डिज़ाइंस को, पैटर्न्स को काफ़ी अच्छी तरह से दर्शाते हैं। इसको खोलने के लिए आपको सिर्फ इसको जो है इस तरह से घुमाना होगा एंड तब ये दरवाजा जाके खुल जाता है। ये कलर भी एक्चुअली राजस्थान में बहुत जगह यूज़ किया जाता है, ब्लू कलर। हाय, दिस इज़ प्रवीण एंड मैं थोड़ा राजस्थान के टूर पे आया था। एक बहुत ही यूनिक चीज़ है जो राजस्थान के बारे में, जो है उनके दरवाजे जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये काफ़ी लोग एडमायर करते हैं ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने सोचा थोड़ा आपको भी इसके डिज़ाइन एस्पेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो चलती है डायरेक्टली दरवाजे की तरफ एंड उसका सारा डिज़ाइन कवर करते हैं। ये जो दरवाजे हैं बेसिकली यहाँ के कल्चर को और यहाँ के डिज़ाइंस को, पैटर्न्स को काफ़ी अच्छी तरह से दर्शाते हैं। इसकी जो खासियत है वो है इसकी इंट्रिकेसी। जो बारीक बारीक डिज़ाइन का वर्क किया जाता है इन दरवाज़ों पे या किसी भी तरह के डिज़ाइंस पे, वो राजस्थान के कल्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके डिज़ाइन को थोड़ा सा डिटेल में और वापस देखते हैं। ये बेसिकली डुअल डोर डिज़ाइन है, लेफ़्ट राइट। अगर इसको मैं थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ आपको, एंड ये काफ़ी ग्रैंड भी बनाते हैं। मतलब ये करीबन ये जो हाइट है वो 8-9 फीट की हाइट है एंड इतनी हाइट तो मेट्रो सिटीज़ में तो पूरे स्लैब की, रूफ़ की ही होती है। ये जो फ्रेम है सब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। ये एक तरह का वुड है जो कि एक जॉइंट कर रहे हैं इसको सबको। तो ये वर्टिकल पूरा है एंड ये जो है हॉरिजॉन्टल मेंबर्स इसको इंटरकनेक्टेड है इस जॉइंट पे। आप जॉइंट तो देख ही सकते हो यहाँ पे। दूसरा एलिमेंट है ये जो है मोल्डिंग डिज़ाइन। ये सिर्फ इसको साइड से चिपकाया जाता है ताकि सिर्फ एक तरह का डिज़ाइन ऐड हो। इसमें और भी तरह के ग्रूव डिज़ाइंस हो सकते हैं। ये दूसरा तरह का डिज़ाइन हो गया। तीसरा जो है वो ये छोटे छोटे आप एलिमेंट्स देख सकते हैं, ये मेटल के हैं। इनको कलर किया गया है ताकि ये थोड़ा इससे मैच हो जाए और दिखने में अच्छा लगे। कुछ लोग इसको गोल्डन भी रखते हैं। अब बात करते हैं ये सेंटर वाला जो पीस है, ये जो आप पूरा एलिमेंट देख रहे हो इसकी, ये 2 पर्पस सॉल्व करता है। पहला तो ये एक तरह का टीथ है, एक दांता बना हुआ है जो कि एक दूसरे डोर को इंटरलॉक करता है एंड एक दरवाजा खींचते हैं तो इसको, उसका जो जॉइंट है उसको छुपा देता है। एंड दूसरा इसके ऊपर भी काफ़ी जो सेंटर पीस है उसके ऊपर फिर डिज़ाइन एलिमेंट्स हमें प्ले करने मिलते हैं। ये अंदर से भी कैसे काम करता है वो आपको दिखाता हूँ। उससे पहले एक और एलिमेंट की बात करते हैं, इस लैच की। ये काफ़ी यूनिक लैच है जो इन बड़े दरवाज़ों के लिए स्पेशल डिज़ाइन होती है। ये पूरा मेटल का पीस है। ये मेटल के ब्रैकेट्स है, जैसे बेल्ट में होते हैं ब्रैकेट्स वैसे इधर भी ब्रैकेट्स हैं। ये जो पूरा ब्रैकेट है स्लाइड होता है लेफ़्ट टू राइट एंड जैसे इस तरफ स्लाइड होगा वो यहाँ पे हम लोग ताला लगा सकते हैं कोई भी। छुप ना जाओ जी, मन दीद कराओ जी, क्यों तरसावे हो। अंदर से भी आप देख सकते हैं काफ़ी अभी तो काफ़ी पुराना है दरवाज़ा। आप इमेजिन कर ही सकते हैं। ये जो बाहर की जो एलिमेंट्स देख रहे थे, जो नेल्स डिज़ाइन किए गए थे, उसके अंदर जो नेल्स बड़े रह गए थे उसको बेंड किए गए। एंड ये जो मेंबर्स देख रहे हो आप, ये एंड ये बेसिकली इंटरकनेक्ट करते हैं एक दूसरे को ताकि ये दरवाजे आपस में सिंक्रोनाइज्ड रहें। एंड वो बाहर जैसे लैच थी वैसे अंदर भी एक तरह का वुडन लैच है। ये वुडन लैच क्या करती है, अंदर से स्लाइड करती है एंड इस वाले सेक्शन में आके इंटरलॉक हो जाती है। तो अंदर से भी आप लॉक कर सकते हो उसे। अंदर से लॉक करने के और भी 2 तरीके हैं। ये जो चेन है, ये चेन वापस इस तरह के इसमें जाके लग जाती है एंड यहाँ पे भी आप ताला लगा सकते हो। वैसे ही एक चेन ऊपर भी है एंड ये वापस इसमें आके लॉक हो जाती है। बेसिकली मैं जो आपको बाहर से कह रहा था कि अंदर से दरवाज़ा जो है वो डिज़ाइनर नहीं है। ये बेसिकली एक पैनल डोर नहीं है। अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर है तो आप ये बात समझते होंगे। अंदर से पूरे प्लैंक्स हैं एंड जो डिज़ाइन एलिमेंट्स है वो सुपर इम्पोज किए गए हैं बाहर की तरफ से। वो सब डिज़ाइन पर्पस सॉल्व करते हैं, उसका बेसिकली स्ट्रक्चर से कोई खास संबंध नहीं है। मैं जो पैनल डोर की बात कर रहा था वो कुछ इस तरह से होता है कि जो पैनल्स हैं सेम तरह के होते हैं जैसे उसमें भी हैं, इसमें से कम है बट अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन सेम ही है दोनों का। ये जो है वो मेन फ्रेम है
एंड दीज आर द पैनल्स। इसको पहचानेंगे कैसे? अगर इसको वापस पीछे से भी आप देखते हैं तो आप देखेंगे पीछे से भी आपको फ्रेम नज़र आ रहा है एंड वापस एक पैनल नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये जो बीच वाला हिस्सा है वो अलग से ही इसमें लगाया गया है। एंड इसमें कभी कभार लोग अगर छोटे छोटे डिज़ाइंस बनाते हैं तो इसमें ग्लास का इनले भी करते हैं, टिंटेड ग्लास का भी इनले करते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ फ्रेम डोर। एंड जो मैं अब तक आपको दिखा रहा था वो था ट्रेडिशनली ऊपर से सुपर इम्पोज किया हुआ डिज़ाइन था। ऐसे और भी डोर्स आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ मैं। बहुत लोग कलर्स में भी प्ले करते हैं और छोटे छोटे इंट्रिकेट डिटेल्स में भी प्ले करते हैं एंड ये देखने में काफ़ी सुंदर भी दिखता है। सो एक बार इसको बाहर से वापस देख लेते हैं एंड इसके कलर्स की बात कर लेते हैं अभी। सो इसका जो कलर है वो जब नया दरवाज़ा बना था तब इसको प्रॉपर ग्रीन कलर दिया गया था एंड पूरा नेचर ग्रीन जैसा सीमलेस दिखाई दे रहा था। अभी तो इसको काफ़ी साल बीत चुके हैं तो आप देख सकते हैं इसको थोड़ा बहुत अंदर का वुडन चीज़ दिख रहा है। सो ये एक्चुअली एक रस्टिक फील दे रहा है एंड मॉडर्न सिटीज़ में बहुत लोग इसको भी एक रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं ताकि जो रस्टिक फील है, एक रॉनेस है, वो एक किसी भी डिज़ाइन में दिखाई दें। बहुत लोग राजस्थानी डोर्स से पैनलिंग पर्पस से भी यूज़ करते हैं, नहीं दरवाजे की तरह नहीं, और कई बार सेंटर टेबल्स भी इसके बनते हैं जस्ट टू हैव दैट फील कि वो कैसा राजस्थानी लुक हमारे इंटीरियर्स में ऐड कर देगा। सो दिस इज़ ऑल्सो यूनिक। ये दरवाजे वैसे चलते भी बहुत हैं अगर इसको सही तरह से बनाए जाए, कंस्ट्रक्ट किए जाए तो। और बेसिकली इस दरवाजे को तो करीबन 20 से 25 साल बीत चुके हैं एंड दादाजी ने इन्हीं के लिए ये दरवाज़ा बनाया था एंड वो उस समय के सबसे अच्छे कारपेंटर्स भी हुआ करते थे यहाँ पे। सो दिस वाज इट अबाउट दिस डोर। थोड़े और भी डोर्स आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ मैं, और भी कलर्स, वेरिएंट और क्या क्या चीज़ें अंदर मैकेनिज्म है वो भी आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। किसी दूसरे घर में भी चलते हैं हम लोग। सो हमें मिला है एक और दरवाज़ा जो कि इस बार थोड़े से डिफरेंट कलर का है एंड ये कलर भी एक्चुअली राजस्थान में बहुत जगह यूज़ किया जाता है, ब्लू कलर। एंड ये प्रॉपर ब्लू नहीं है, स्काई ब्लू एंड टर्क्वाइज का थोड़ा सा मिक्सचर है एंड इसका थोड़ा डिज़ाइन वैसे सिमिलर है, बट अगर आप देख सकते हैं ये जो एलिमेंट्स हैं छोटे छोटे मेटल के, ये थोड़े ज़्यादा यूज़ किए गए हैं एंड ये जो बीच का जो टीथ है उस पर भी डिज़ाइन थोड़े अलग अलग तरह से प्ले किया गया है एंड इट ऑल्सो एक्चुअली लुक्स गुड। यहाँ पे ऐसे ना काफ़ी सारे दरवाजे आपको देखने मिलेंगे एंड वंस अगेन दरवाज़ा पैनल दरवाज़ा नहीं है, पीछे से वापस जो प्लैंक्स है आप देख सकते हो, यहाँ के जो प्लैंक्स है वो अलग है एंड बाहर के जो एलिमेंट्स हैं इट इज़ जस्ट डेकोरेटिव काइंड ऑफ फिनिश, पूरा लकड़ी में किया जाता है। इसमें मोल्डिंग आप देखोगे तो 45 डिग्री शैम्फर्ड है, वहाँ पे सीधा मोल्डिंग था। सो देयर इज़ स्मॉल थिंग्स टू प्ले विथ, जो कि इसमें आप पूरी तरह से अपना थोड़ा सा जो है इनोवेशंस दिखा सकते हो। जो अपने अपने कारपेंटर्स होते हैं वो अपने अपने तरह से इसमें इनोवेशंस जो है वो डालते हैं। सो और भी तरह का आपको डिज़ाइन दिखाते हैं का ट्राई करता हूँ, जैसे कि ये जो हैंडल्स है ये भी काफ़ी यूनिक है। कहीं कहीं पे ये हैंडल्स क्या होते हैं जो हैं वो आप इसको रोटेट करके इसको खोल सकते हो। सो एक हिडन लैच के जैसे काम करता है, वो भी कहीं अगर देखने मिलता है तो मैं आपको वापस दूसरा दरवाज़ा और देखने जाते हैं और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ। सो ये एक और दरवाज़ा है एंड ये इस बार ब्राउन कलर का है एंड ये भी जो अभी हमने ब्लू कलर का दरवाज़ा देखा था जैसे उसमें ये डेकोरेटिव एलिमेंट्स यूज़ किए हैं वो इस जगह यूज़ किए हैं। जो सबसे पहले ग्रीन दरवाज़ा देखा था उसमें यहाँ पे एलिमेंट्स थे। सो दिस इज़ वंस अगेन एक न्यू पैटर्न है एंड ये वाले पैटर्न्स काफ़ी देखो इसमें भी अलग हैं, इसमें बारीक बारीक ऐसे डिज़ाइन किए हैं, ये फ्लावर के डिज़ाइन वापस यूज़ किए हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कारपेंटर या कारपेंटर का मन का जो इच्छा होता है वो भी वो करता है। इसमें लेकिन एक यूनिक चीज़ है, जो मैं हिडन लैच की बात कर रहा था, मैं उसमें ये बता रहा था ये घूमता है, लेकिन इसमें ये नहीं घूमते हैं। एक हिडन लैच मैं आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ। ये दरवाज़ा देखो अभी नहीं खुल रहा है बिकॉज इट इज़ लॉक्ड फ्रॉम हिडन एलिमेंट जो कि आपको यहाँ देखने मिलता है। सो देयर इज़ अ लैच इनसाइड दिस एंड तब ये दरवाज़ा जाके खुल जाता है। ये लैच मैं अंदर से दिखाता हूँ अंदर से कैसे दिखती है। बेसिकली ये वो लैच है, अगर आपको दिखाई दे रही हो थोड़ा अंधेरा है, लेकिन बेसिकली ये वो लैच है एंड ये लैच जो है वो लेफ़्ट टू राइट स्लाइड होती है एंड यहाँ से वो ऑपरेट की जा सकती है।
सो इन एलिमेंट्स के पीछे वो छुप गया है, तो ये भी एक तरह का कलाकारी है जो यहाँ के कारपेंटर्स यूज़ करते हैं। एंड बाकी अंदर से तो वही एलिमेंट्स हैं, जैसे वो नेल्स होते हैं अंदर के, उसको भी वहाँ पे बेंड किया गया था, यहाँ पे उसको बेंड किया गया। बाकी ये जो एलिमेंट्स हैं ये इंटरलॉक होते हैं ताकि एक दूसरे से दूर वो बराबर सिंक में चलता रहे। सो ये हमारे एक पुराने घर का दरवाज़ा है जहाँ मैं वो हिडन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। सो ये हिडन जो लॉक है, वैसे ये देखो दरवाज़ा भी खुल नहीं रहा है क्योंकि इट इज़ लॉक फ्रॉम इनसाइड, बट उसको खोलने के लिए आपको सिर्फ इसको जो है इस तरह से घुमाना होगा। इफ़ यू heard दैट साउंड, अंदर से जो है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे काम करता है। ये काफ़ी पुराना घर है तो यहाँ पे अभी कोई रहता नहीं है, बट स्टिल आपको वो मैकेनिज़्म दिखाने के लिए। सो नाउ यू कैन सी फ्रॉम हियर, ये जो है लैच जो आपको दिख रही है, ये इट्स अ रेडियल लैच एंड ये इस तरह से घूम के इंटरलॉक हो जाता है। मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ एक सेकेंड। सो ये इंटरलॉक वाला जो मैकेनिज़्म है ये एक दूसरे को होल्ड कर देता है अपनी जगह पे एंड द डोर इज़ क्लोज्ड लाइक दिस। यही जो लैच है वो वापस इस तरह से घूम के यहाँ पे ऐसे लॉक हो जाती है। ये तो अभी काफ़ी पुरानी लकड़ी है, ये एक्चुअली दरवाज़ा भी काफ़ी पुराना है, समझ लीजिए 30-35 साल पुराना होगा। लेकिन अल्टीमेटली मैकेनिज़्म इसी तरह से काम करता है। थोड़ा मॉडर्न होगा तो थोड़ा सा नया लकड़ी होगा तो नए तरह से दिखेगा एंड बाहर के हैंडल्स थोड़े और डेकोरेटिव हो सकते हैं, बट बेसिक काम करने का तरीका यही है। इसके एक्चुअली 2 पर्पसेस हैं। पहला तो आप अंदर से भी इसको बंद कर सकते हैं और बाहर से भी कर सकते हैं। सिर्फ एक कुंडी लगा के जाना या सिर्फ एक लैच लगा के जाना तो इट इज़ जस्ट एन ईजी वे आउट। और अंदर से अगर ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो ऐसे जो होते हैं कड़ियाँ वो लगा दी जाती हैं तो वो यहाँ से ऐसे बंद हो जाती हैं। एंड सो दिस इज़ इट। एंड बेसिकली यही चीज़ है कि बाहर से जो है वो प्लैंक लगाएंगे। ये सिंपल ही दरवाज़ा है, थोड़ा अगर डिटेलिंग आपने देखा होगा बाहर तो मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। सो ये पैनल डोर की तरह बनाया गया है एंड इसके ऊपर भी अगर आप देखें तो छोटे मोटे कार्विंग्स एंड छोटे मोटे फ्लावर डिज़ाइंस ऐसे बनाने की कोशिश की गई है, जो कि आप राजस्थान में हर जगह देखेंगे। वैसे छोटे मोटे जो डिज़ाइन पैटर्न्स है एकदम ही सिंपल रखने का थोड़ा सा पैटर्न कम है, और जो शौकीन है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बारीक बारीक और डिज़ाइन करवाता है। सिर्फ एंट्रेंस की ही बात नहीं है, जो ट्रेडिशनल विलेज होम्स होते हैं या राजस्थान के आप जितने भी घर देखे हुए तो एंट्रेंस के जस्ट बाद एक फॉयर एरिया ऑलमोस्ट हमेशा होता ही है। एंड इस फॉयर एरिया को और बाकी सारे ओपनिंग्स को इस तरह से डेकोरेट किया जाता है। ये ट्रेडिशनल घर है तो इसको उस तरह के उस ज़माने के जो ट्रेंड है उसके हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। आजकल ऐसे आर्चेस जो हैं कम देखने मिलते हैं। सो फॉयर एरिया बेसिकली एक रिलैक्सिंग एरिया भी बोल सकते हैं। आते ही जो है रुकने का एक जगह है। उसके बाद यहाँ पे घर हुआ करता था तो आगे जाके रूम्स हैं, पुराने दरवाजे हैं। सो बेसिकली फॉयर के बाद सीधा अपना हॉल एंड सीधा बेडरूम्स या छोटे छोटे रूम्स आ जाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डोर्स, जो राजस्थान में दरवाजे किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। एंड अभी भी काफ़ी जगहों पे नए दरवाजे भी बनते हैं तो भी इस स्टाइल में बनते हैं क्योंकि वो ट्रेडिशन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। एंड सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पे भी हम देखते हैं उसको ये राजस्थानी जो पैटर्न्स हैं छोटे छोटे कार्विंग्स को काफ़ी जगह यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने सेंटर टेबल्स में भी काफ़ी जगह इसको यूज़ करते हुए देखा है। सेंटर टेबल्स के नीचे ऐसा पैटर्न होता है पूरा राजस्थानी डोर का एंड उसके ऊपर ग्लास रख दे जाते हैं। ऐसे छोटे मोटे पैनलिंग्स भी आप वॉल पे काफ़ी सारे देख सकते हैं मुंबई में, मेट्रो सिटीज़ में, जहाँ पे रेप्लिकेट करने की कोशिश किया जाता है सेम तरह के पैटर्न को। सो येस, आई बिलीव दिस इज़ अ गुड इंस्पिरेशन फॉर अस टू डिज़ाइन स्मॉल एंड इंट्रिकेट थिंग्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड और भी डिज़ाइन रिलेटेड कंटेंट को देखने के लिए फॉलो करते रहिए एंड डिज़ाइन।